श्री रामचंद्र द्वारा भरत को समुद्र का पुल और लंका नगरी दिखाना। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहां मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजित को मारा था, तथा यहीं मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थीं। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा, अब अयोध्या को जाओ।